नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे एकदम। तो चलिए देर किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास की यदि हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं पासे के ऊपर यानी डाइस। डाइस की यदि हम बात करें तो यहाँ से विशेष रूप से 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आज तक आपको डाइस से कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, तो भूल जाइए, आज के बाद सारी समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम ही डाल लेते हैं, डाइस यानी पासा। डाइस या इसको हम हिंदी में बोल देते हैं पासा। देखिए, पासे की यदि हम बात करें तो इस पर जो सवाल आते हैं, जैसे आपने लूडो गेम देखा होगा, लूडो गेम में जो गोटी होती है, गोटा, उस पर 6 अंक होते हैं, ये 6 बिंदु होते हैं, 1 1 2 3 4 इस तरह से। तो कुछ इस तरह से लूडो का जो पासा होता है वो होता है, लूडो का गोटी या गोटा ऐसा होता है। या हम कह सकते हैं कि पासे को हम इस तरह से बना सकते हैं, क्यूब के आकार का, घन के आकार का, ठीक है। और अलग अलग तरीके से भी हम बना सकते हैं, तो देखेंगे कैसे कैसे पासा हमारा बनेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर बात करें कि पासे से कितने प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पासे से पूछे जाते हैं। और वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं, उन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि 3 प्रकार के जो प्रश्न पूछेगा वो कौन कौन से होंगे। नंबर 1 आपसे पूछेगा विपरीत। विपरीत की यदि हम बात करें तो अपोजिट। तो आपसे अपोजिट पूछेगा, मान लीजिए आपको दे देगा 2 और 2 के बाद पूछेगा आपसे कि बताइए 2 के विपरीत कौन होगा। 2 के विपरीत कौन होगा ये आपसे पूछेगा, ये आपको बताना है। फिर दूसरी बात यदि हम बात करें तो आपसे बात करेगा ओपन डाइस की, यानी खुला पासा। ओपन डाइस, खुला पासा। और तीसरी यदि हम बात करें तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आएगा आपसे वो इस प्रकार आएगा, आपसे पूछेगा, पासा दिया होगा और पूछेगा ये किस प्रकार का पासा है कि बताइए कैसा है। या खुली आकृति देकर के पूछेगा आपसे कि बताइए निम्न में से इसके द्वारा कौन सा पासा बनेगा। तो उसका फेस आपसे पूछ सकता है, या पासे को ढूंढना हम बोल सकते हैं, ढूंढना, या हम बोलेंगे इसको फेस। तो यहां से 3 विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका बनता है, ये पार्ट 1 बनता है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यदि हम बात करें पासे की, तो प्रश्न ये बनेगा कि पासे के वस्तुतः कितने फलक होते हैं। तो पासे के 6 फलक होते हैं, ये कह सकते हैं पासे की जो सतह होती है वो 6 होती है। कौन कौन सी होती है, इन पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे टॉप, या हम कह सकते हैं सामने वाला। और यदि हम बात करें तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम बॉटम, यानी तली। कम दिख रहा, ये नहीं दिख रहा है। चलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, इसको बोलेंगे हम बॉटम। और यदि हम बात करें तो ये 2 जो हो जाते हैं हमारे, इसको बोलेंगे हम राइट और इसको बोलेंगे हम लेफ्ट। अब बची 2 सतह, एक सतह इसके पीछे होगी जिसको हम बोलेंगे बैक, और ये सामने वाला जो होगा इसको हम बोलेंगे फ्रंट। तो आप यहां से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि पासे के कुल 6 फलक होते हैं, या हम कह सकते हैं पासे की 6 सतह होती हैं। और वो कौन कौन सी होती है, तो ये होती है, ठीक है। वस्तुतः किसी भी पासे की हमें 3 सतह दिखाई देती है सामने से, और बाकी जो 3 सतह हैं वो हमें नहीं दिखाई देती हैं। अब यहां से हम बात करते हैं विपरीत निकालने की, कि विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहले यहीं पर समझ लीजिए विपरीत को। यदि आपसे पूछे कि जो टॉप है यानी जो ऊपरी हिस्सा है इसका विपरीत कौन होगा, तो बॉटम होगा, नीचे वाला, यानी ऊपर का नीचे, या हम बोल सकते हैं टॉप का जो विपरीत होगा वो बॉटम होगा।
या बॉटम का विपरीत जो होगा वो कौन होगा, टॉप होगा। और यदि हम बात करें लेफ्ट, लेफ्ट का विपरीत जो होगा वो राइट होगा, और राइट का विपरीत जो होगा वो लेफ्ट होगा। और यदि हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट का विपरीत बैक होगा और बैक का विपरीत फ्रंट होगा। विपरीत कह दें हिंदी में या अंग्रेजी में हम इसको बोल दें अपोजिट। तो बात एक ही है, सामने का पीछे और पीछे का सामने, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और दाएं का बाएं, बाएं का दाएं, ये यहाँ पर विपरीत स्थितियां होती हैं। अब हम बात करेंगे कि विपरीत स्थिति से प्रश्न कैसा बनेगा या किस प्रकार से हमसे प्रश्न को पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले मैं सामान्य से बात ये लिख देता हूं कि किसी भी पासे के 6 फलक होते हैं। पासे के 6 फलक होते हैं, या हम बात करें सतह कितनी होती है, 6 होती है। और दूसरा प्रश्न यहां से ये बनता है कि जो हमें सटी हुई या सन्निकट की भुजाएं दिखाई देती हैं वे 4 दिखाई देती हैं। अब उन 4 की यदि हम बात करें तो यहाँ से 2, एक नीचे वाली और एक बैक वाली, ये हमें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन सन्निकट भुजाएं जो हमें दिखाई देती है वो 4 दिखाई देती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपोजिट स्थिति को जान सकते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें पासे की, तो हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे कि अभी हमने बनाया था, इस तरह से। ठीक है, या फिर हम अपनी समझ के लिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि हम बात करें तो हमें 3 बिंदु दर्शाने होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3। मतलब कैसे भी बना लो, पासे की 3 ही कंडीशन हमें दिखानी है, तो तीनों कंडीशनों को हम किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ से, तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि जरूरी नहीं है सवाल के अंदर आपको गिनती ही देगा, वो क्या क्या दे सकता है। देखिए, पासे में आपको गिनती भी दे सकता है 1 2 3 4 5 और 6। यदि हम बात करें तो वो अल्फाबेट भी दे सकता है, जैसे ABCDEF। और यदि हम यहाँ से बात करें तो हमें जो है वो कुछ भी चिन्ह दे सकता है, जैसे कि प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, भाग दे दिया, क्रॉस दे दिया, या मान लीजिए @ भी दे सकता है, या स्टार भी दे सकता है, या हैज भी दे सकता है। ठीक है, स्टार या हैज कुछ भी हमें दे सकता है। फिर यदि हम बात करें तो हमें रंग भी दे सकता है, रंगों के नाम जैसे लाल, काला, हरा, नीला, बैंगनी या जामुनी, कुछ भी दे सकता है। फिर इसके साथ साथ हमें डॉट बिंदु भी दे सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। यानी हमसे कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, और किसी के भी विपरीत हमसे पूछ सकता है। गिनती भी दे सकता है 1 से 6 तक, ABCD भी दे सकता है, कोई भी चिन्ह दे सकता है, प्लस माइनस, भाग, प्रतिशत, @ या स्टार या हैज, या मान लीजिए रंगों के नाम दे सकता है, काला, पीला, नीला, सफेद, हरा। ये दिनों के नाम भी दे सकता है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। या फिर हमसे इस तरह से डॉट भी हमको दे सकता है। एक तो बात आई निकल के ये। फिर दूसरी बात यदि हम करें तो हम यहाँ से सबसे पहले टाइप फर्स्ट को जान लेते हैं। टाइप फर्स्ट की यदि हम बात करें, टाइप फर्स्ट या हम कह सकते हैं पहला प्रकार। और ये पहले प्रकार के प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे पूछेगा कि बताइए किसी का भी विपरीत कितना होता है। तो देखिए, आप इतना समझ लीजिए, किसी भी अंक का विपरीत आपसे पूछे तो आपने याद रखना कि विपरीत हमेशा एक ही होता है। और विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, यानी उल्टा उसका। जैसे ऊपर है तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेफ्ट है तो लेफ्ट का राइट, यानी दाएं का बायां, बाएं का दायां, फ्रंट का बैक, बैक का फ्रंट।
तो एक तो बात आपने याद रखनी है कि विपरीत हमेशा एक होता है, विपरीत हमेशा एक होता है, विपरीत हमेशा एक होता है। और यदि हम बात करें कि कुल सतह जो होती है, कुल फलक जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं, और विपरीत एक होता है, लेकिन किसी भी एक के साथ वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो साथ वाले कितने होते हैं, साथ वाले 4 होते हैं। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले एडजेसेंटिव, या हम कह सकते हैं साथ वाला क्या होता है, इसको जान लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि आपसे बात करें एडजेसेंट, या आपसे बात करें एडजेसेंट या सन्निकट कौन होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी 2, 5, 3। आपसे पूछे कि 2 के सन्निकट कौन होगा, तो जो दो फलक दिखाई दे रहे हैं, 5 और एक 3, ये 2 के सन्निकट होगा। यदि पूछा है 3 के सन्निकट कौन होगा, तो आप देखिए 3 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहा है, 2 और एक 5, तो 2 और 5। यदि पूछे 5 का सन्निकट कौन होगा, तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमें 2 दिखाई दे रहा है और एक हमें 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। या इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से यदि आपको पासा दिया हो और इस तरह से आपसे पूछे कि भाई बताइए, यहाँ पर दे दिया 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, और आपसे पूछे बताइए 1 का सन्निकट कौन है, तो 1 का सन्निकट जो दो हमें दिखाई दे रहे हैं फलक, यानी ये। या पूछे 6 का कौन सा है, तो जो 2 हमें दिखाई दे रहे हैं 1 और 4। या पूछे 4 का सन्निकट कौन सा है, तो जो हमें 2 दिखाई दे रहे हैं 1 और 6, ठीक है। तो ये तो हो गई बात सन्निकट की, कि सन्निकट या इसको हम बोल सकते हैं पड़ोसी। आपसे पूछे कि बताइए 1 का पड़ोसी कौन है, 4 और 6। 4 का पड़ोसी कौन है, 6 और 1। या 1 का पड़ोसी कौन है, 6 और 4। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि यदि हमसे किसी पासे में विपरीत स्थिति को पूछता है कि बताइए इसका विपरीत क्या होगा, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन लिखते हैं, क्या यहाँ पर पहले 3 पासे बना लेते हैं हम। 3 पासे बना लेते हैं। समस्या तो यही है, ठीक। यहाँ पर 3 पासे दिए और इनमें हम अंक भर देते हैं 2, 1, 3, और इसमें भर देते हैं 6, 5, 3, और अगले में हम भर देते हैं 4, 2, 1। अब हमसे प्रश्न पूछे है क्या, कि नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये हमारा प्रश्न है, और इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। कोई भी 2 या 3 पासे बना करके दे देगा और उनमें से पूछेगा बताइए कि इसके विपरीत क्या होगा। लेकिन यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कह रहा है नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसका हमें पता लगाना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछा 3 के विपरीत, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे, और उसके बाद 6 तक अंक हमें दिए हैं, सबको लिख लो। 1, 2, 3 तो यहाँ पर आ गया, इसको छोड़ दो, 4, 5, और ये आ गया 6। अब यदि हम बात करें यहाँ से, तो प्रश्न क्या बनेगा कि 3 के विपरीत हमें बताना। अब देखिए यहाँ पर 3 का पड़ोसी कौन कौन है, 1 है, 2 है, इसको काट दीजिए। यहाँ पर बात करते हैं हम कि 3 का पड़ोसी या सन्निकट कौन है, एक 5 है और एक 6 है, तो 5 को काट दीजिए, 6 को भी काट दीजिए, बचा के 4। ये जो 4 बचा है ये ही 3 का विपरीत है। इसमें हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 दिया ही नहीं है, तो 3 का पड़ोसी भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला पासा यहाँ होता, ये वाला पासा यहाँ होता, या ये यहाँ होता। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमसे पूछा 3 के विपरीत बताइए, तो 3 हमने 3 ले लिया। उसके बाद सारे अंक कैसे लिख दिए, 1, 2, 3 यहाँ आ गया, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 3 का पड़ोसी 1 और 2, 1 और 2 हटा दिए। यहाँ पर 3 का पड़ोसी 5 और 6, 5 और 6 हटा दिया। अब जो बचा वो क्या बचा, 4 बचा। तो 3 का विपरीत यहाँ पर क्या आया, 4। तो हमारा आंसर जो होगा
वो होगा 4। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए पासों में 6 के विपरीत बताइए कौन सी संख्या आएगी। नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत संख्या बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 पासे दिए हैं, आपने कुछ नहीं करना है, जिसके विपरीत पूछता है पहले उसको लिख लो और बाकी के जो बचे हुए अंक है वो लिख लो और उसके सन्निकट जो है, जो उसके पड़ोसी है, उनको हटा दीजिए और आपको विपरीत यहाँ से मिल जाएगा। हमसे पूछा है 6 के विपरीत, तो हम क्या काम करेंगे, 6 हमने यहाँ पर लिखा, बाकी सारी गिनती 1 2 3 4 और 5 लिख दे दिए। यदि इससे आगे हम गिनती यूं नहीं लिख सकते क्योंकि पासे की 6 ही सतह होती हैं, 6 ही पलक होते हैं और 6 ही गिनती हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमसे 6 के विपरीत पूछा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 का पड़ोसी कौन कौन है, एक 3 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 2 है। यदि हम बात करें तो यहाँ पर 6 का पड़ोसी 2 है और 4 है, तो 2 तो पहले कट चुका, यहाँ पे बचा क्या 4। अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ कह रहा है 6 का पड़ोसी एक 5 है, एक 4 है, तो 4 तो पहले ही कट चुका है, अब बचा क्या 1, और यही इसका क्या होगा, विपरीत होगा। तो 6 का विपरीत, 6 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा, और ये हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार पीछे वीडियो को थोड़ा बैक करो, पीछे जाओ और दोबारा देखो इसको। बहुत हल्का तरीका, इससे हल्का तरीका आपको और कोई नहीं मिलेगा पासे में विपरीत स्थिति को जानने का। अभी हम पहला प्रकार जानना है, इसके बाद जैसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे चीजें थोड़ी सी हार्ड होती चली जाएंगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यह है इस प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए पासों में 2 के विपरीत अंक बताइए। यानी यहाँ पर ये बताना है कि ये जो 4 पासे दिए हैं, 1 2 3 4, इन पासों में हमें ये बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपने कुछ नहीं करना, फटाफट 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिख दीजिए और सबसे पहले उसको लिखिए जिसके विपरीत पूछ रहा है। तो हमसे पूछा 2 के विपरीत, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर 1, अब 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 यहाँ आ गया, तो हम 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखिए 2 का सन्निकट यानी एडजेंट या 2 का पड़ोसी कौन है, 3 और 4, तो 3 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं 2 के पड़ोसी कौन कौन है, यहाँ पर 3 हो गया और 1 हो गया, तो 3 तो पहले से हटा हुआ, 1 हटा दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। इस वाले को देखिए, 2 का पड़ोसी कौन है, 6 हो गया और 4 हो गया, तो 4 तो पहले ही कट चुका है, 6 आपका काट दिया। अब कौन बचा, जो बचा वही आपका आंसर है। यानी 2 का विपरीत हमसे पूछा है तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी भारी नहीं है, आप एक बार खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे अभी आपको बताया 2 का विपरीत क्या निकला, यहाँ पर 5। 2 का विपरीत पूछा था, 2 लिखा, बाकी के अंक लिख दिए, और जो जो जिसका पड़ोसी था पड़ोसी सब काट दिए, क्योंकि जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होता, तो इसलिए हम पड़ोसी को पहले लेते हैं। पड़ोसी विपरीत नहीं होगा, वो अपोजिट नहीं होगा, तो इसलिए उसको हटा देते हैं, और जो अपोजिट होगा वो पीछे होगा और वो पीछे वाला ही बाद में बच जाएगा, जैसे यहाँ पर 5 बचा था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अब देखिए आप बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो फर्स्ट स्टेप में हमने रूल नंबर 1 समझा विपरीत निकालने का। अब दूसरे तरीके से हम विपरीत कैसे निकालेंगे, और इस विपरीत की यदि हम बात करें तो जैसे कि आप देख रहे होंगे रूल नंबर 2, रूल ऑफ 2 कॉमन, यानी 2 समान पॉइंट वाले नियम। जब 2 अंक हमें कॉमन दिखाई दें और ऐसी स्थिति में हमसे पूछे कि भाई बताइए इसके विपरीत कौन है, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि हम बात करें यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये किया जाए कि 3 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत कौन होगा, तब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखना है कि 3 जो है हमारा वो कहाँ पर रखा है। ठीक है, 3 अंक कहाँ पर रखा, तो देखिए यदि हम बात करें यहाँ पर 3 है और 3 के हमें विपरीत बताना, तो इस 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि 3 के सन्निकट यानी 3 के पड़ोसी कौन है। तो यहाँ पर 3 का पड़ोसी एक 6 और एक 5, तो 3 का पड़ोसी क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और एक यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये 3 के पड़ोसी 6 और 5 की यदि हम बात करें तो ये कहीं पर तुम्हें और दिखाई दे जाएंगे, और ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब 3 और 5 ये जो हो गए इसके पड़ोसी हो गए। आगे हम कैसे करेंगे इसे, बात कर रहे हैं टू कॉमन की। तो यहाँ पर रूल ऑफ टू कॉमन, तो देखिए यहाँ पर दो शर्त है। 3 के विपरीत हमने पूछा, 3 यहाँ लिख दिया, 5 और 6 कॉमन, फिर वैसे ही 5 और 6 कॉमन यहाँ मिलता है, तो 3 तो ये आ गया, बचा क्या 4, ये 4 हम यहाँ रख देंगे और ये 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा, यानी 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको, यदि समझ में नहीं आया हो। हमारा हमारा रूल है कि रूल ऑफ टू कॉमन, यदि किन्हीं पासों में चाहे पास से 2 दिए हों, 3 दिए हों या 4 दिए हों, कम से कम 3 देगा यहाँ पर अगर 2 कॉमन वाली बात करेगा। तो कह रहे हैं हम 2 समान पॉइंट वाले नियम। तो देखा हमने यहाँ पर कि यहाँ पर 5 है और 6 है, यहाँ पर भी 5 और 6 है, मतलब दोनों संख्याएं कॉमन यहाँ भी आ रही हैं और यहाँ भी आ रही हैं, बाकी कहीं भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, 1 के साथ 5 दिया, तो यहाँ पर 1 के साथ 4 दिया है, मतलब यहाँ पर 5 के साथ 6 है, तो यहाँ भी 5 के साथ 6 ही दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे उठाते हैं जिसका विपरीत हमसे पूछा। तो हमसे 3 का विपरीत यहाँ पर पूछा, हमने 3 लिख दिया। अब 3 के जो पड़ोसी हैं जो कॉमन है वो 5 और 6 है, वो हमने यहाँ लिख दिए। आगे हम देखेंगे कि ये 5 और 6 और कौन से स्थान पर एक साथ आए हुए हैं, तो यहाँ पर आए हुए हैं एक साथ एक स्थान पर 5 और 6, तो ये तो आ गया उठ के यहाँ पर कॉमन, और बच्चे इसके पड़ोसी कौन आया, ये 4, और 4 ही क्या होगा, इसका विपरीत होगा। देखिए अगला सवाल करते हैं, इसमें जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 पॉइंट कॉमन, अगला सवाल हमसे ये कह रहा है, इसमें अगले सवाल में कहा पासे में 2 के विपरीत संख्या बताओ। यानी हमें बताना है कि यहाँ पर 3 पासे की आकृति दे रखी है, इसको हम नाम दे सकते हैं पासा ए, पासा बी और पासा सी। हमसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि 2 के विपरीत संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम पासे की स्थिति को देखेंगे कि पासे में कौन सा नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि 2 कॉमन स्थितियां हमें देखने के लिए मिल रही है। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। हमने देखा 2 तो यहाँ पर है, बाकी कहीं पर भी किसी पासे में हमें 2 नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दो, 2 ले लिया। अब हमने देखना है कि इसके 2 पड़ोसी, यहाँ पर देखा हमने 3 है, यहाँ पर देखा हमने 6 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। अब हमने बात करी कि ये 2 है, ये तो आ गया आपका यहाँ पर, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन स्थिति हमें पासे की मिल गई, 3 और 6, 3 और 6, और ये 2 हमने ले लिया, इसका विपरीत पूछ रहा हमसे, बचा क्या 5, ये ही इसका विपरीत होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉमन जैसी चीज कोई आ ही नहीं रही है, 3 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन यहाँ पर 6 भी है, 3 भी है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी ये है। तो इस तरह से ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है और किस तरह से हमसे विपरीत स्थिति को यहाँ पर पूछ सकता है। यदि हम बात करें इस सवाल की, तो ये सवाल कह रखा है नीचे दिए गए पासे में, यहाँ पर पासा शब्द छूट गया, नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत बताइए। तो हमने देखा यहाँ पर पासे की भिन्न भिन्न रूप से 4 आकृति दी है, और इन 4 आकृतियों में हमें बताना है क्या, 2 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पासे पर निगाह डालेंगे और देखेंगे इसमें कहीं रूल ऑफ 2 पॉइंट कॉमन वाला तो नहीं है, और हम उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले रूल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले पासा ए, बी, सी और डी। आपसे पूछा 2 के विपरीत, तो आपको ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन ए 2 के विपरीत 4 होगा, ऑप्शन बी 2 के विपरीत 5 होगा, ऑप्शन सी 3 होगा, ऑप्शन डी 6 होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। अब हमें हल करना, सबसे पहले हमने क्या काम करा, 2 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, हमने 2 लिख लिया। अब हमने देखा 2 कहाँ पर है, 2 हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सन्निकट वाली भुजा देखेंगे, यानी 2 पॉइंट किसी एक पासे में कॉमन तो नहीं आ रहे। तो हमने देखा यहाँ पर 5, यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कहानी हमारी बन सकती है या नहीं बन सकती, तो नहीं बनेगी, तो 5 को छोड़ दीजिए।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, इसे देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 3, इन दोनों से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए 2 के विपरीत, 2 का जो पड़ोसी है 3 है, 4 है, 3 है और 4 है, तो हम इसको यहीं पर लिख लेंगे ऐसे। अब बचा क्या, यहाँ पे 3 4 गया, यहाँ पे 3 4 गया, ये 2 था, ये आ गया, बचा क्या 5, ये ही इसका विपरीत होगा और ये ही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हमने दो कॉमन वाले पासों में से विपरीत संख्या को ज्ञात किया। चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ, और अगला रूल हमारा क्या कहता है इसको हम जान लेते हैं। अगले रूल की यदि हम बात करें तो अगला रूल है हमारा रूल नंबर 3, रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, यानी रूल ऑफ वन कॉमन पॉइंट, ये हम कह सकते हैं एक बिंदु समान होना, एक बिंदु समान होना, या कह सकते हैं वन पॉइंट समान होना। यानी कहने का मतलब यह है कि पासे की स्थिति हमें 2 दी हो या 3 दी हो, और उन पासे की स्थितियों में कोई एक अंक ऐसा हो जो हमें 2 बार मिले, यानी एक पॉइंट समान होना। यदि हम देखें यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 दिया है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है उपरोक्त पासे में 3 के विपरीत अंक होगा। उपरोक्त मतलब ऊपर वाले पासे में 3 के विपरीत अंक होगा, कौन सा अंक होगा ये हमें बताना है। और ऑप्शन यहाँ पर ये रखे हैं, ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 4। तो कौन होगा, चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हमारे यहाँ पर हमने देखा कि दो संख्या ऐसी है जो दोनों पासों में आ रही है, ये कॉमन है, तो हम घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। घड़ी की दिशा की यदि हम बात करें तो सुई इस तरह से चलती है, इस तरह से, ठीक है। तो घड़ी की स्थिति में दिशा में हम घूमना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, तो ये 3 के विपरीत बता देंगे हम, लेकिन हमें करना क्या है, कॉमन वाली स्थिति को लेना। पहले इस वाले पासे में देखो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 के बाद ऐसे घूमना शुरू करो, क्या आएगा 1, 1 के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, क्या आएगा 5, भाई ऐसे घूमेंगे ना, ऐसे डायरेक्ट ऐसे। फिर यहाँ पर देखो 2 के बाद, 2 के बाद क्या आएगा 6, और 6 के बाद 1, यानी 6 और 6 के बाद 1। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 3 के विपरीत, 3 के विपरीत अंक पूछा है, और 3 के विपरीत अंक हमें बताना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर एक संख्या हमें नहीं दिखाई दी, और वो संख्या क्या है जो नहीं दिखाई दी, 4, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो ऊपर नीचे रखे हैं, 5 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक कहाँ कर दी भाई, यहाँ पर 2 के बाद 6 के बाद 3 आएगा, यहाँ पर 3, 5 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6। फिर बात करते हैं हम 2 की। अब 2 हमें यहाँ पर कॉमन था, वो आ गया, जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वो हमने यहाँ पर लिख दी। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे पूछा 3 के विपरीत अंक बताओ। अब देखो 3 के विपरीत कौन है, ये वाला, 3 के विपरीत क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। कैसे ज्ञात करा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्या कि यहाँ पर हमने देखा कि पासे में 2 स्थितियां कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हमने जो कॉमन अंक है उसको देख करके और उसी के साथ घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा, 2 के बाद चले आगे 1 आया, फिर आगे चले 5 आया, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ आए 2 लिख दिया, 2 के बाद आगे चले 6 आया, फिर आगे चले 3 आया, ठीक है। अब हमसे पूछा इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये, इसका ये और इसका ये, जो यदि इसका पूछा तो जो अंक बच गया वो ये है। तो हमसे पूछ रहा था कि 3 के विपरीत कौन होगा, तो ये 3 है, 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। इस सवाल की यदि हम बात करें तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला 4 में से 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 या 13 होगा। पासे में 4 के विपरीत अंक बताओ कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर पासे की 2 स्थितियां दी हैं, और इन स्थितियों में हमें बताना है क्या कि 4 के विपरीत कौन होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कहीं एक अंक ऐसा तो नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। तो हमने देखा एक यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इस एक को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरह से चलना शुरू कर देंगे, और यहाँ से भी इस तरह से चलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से हम चले, सबसे पहले हमें क्या मिला 4, इसके बाद आगे चले हमें क्या मिला 2,
फिर यहाँ आओ 1, यहाँ हम चले कितना मिला हमें 3, फिर आगे चले कितना मिला 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है 4 के विपरीत बताओ। तो भैया जो आमने सामने वाले होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। तो ये हो गया 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 5। आपसे पूछा था 4 के विपरीत बताओ, तो 4 का विपरीत जो होगा वो कितना होगा, 4 का विपरीत 3 होगा, और ये ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 के विपरीत, ठीक है, 2 के विपरीत, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हमने ये बताना है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। या यदि हम बात करें कि हमने 3 कंडीशन जानी, क्या ये सवाल हमारा तीनों कंडीशनों से हो सकता है। तो चलिए पहले पहली कंडीशन को देखते हैं हम। पहली कंडीशन की यदि हम बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 के विपरीत संख्या पूछ रहा है। अब 2 के विपरीत संख्या की यदि हम बात करें तो पहले तो हम इस वाले को ले लेते हैं और इस वाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कॉमन की हम बात करें तो यहाँ पर क्या हमारा 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है। मतलब 2 भुजा हमें मिल रही है। कैसे मिल रही है हम बात करते हैं इसकी। तीनों अलग अलग रूल से करके देखते हैं। पहले प्रकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने 3 और सारी संख्या लिख दो 1, 2, 4, 5 और 6। हमने देखा, क्या देखा यहाँ पर 3 का पड़ोसी 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, इसको काट दीजिए। फिर आगे हमने देखा यहाँ पर 3 का पड़ोसी कौन हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। 4 तो पहले से ही कटा हुआ है, 5 काट दीजिए। यहाँ पर आइए, यदि हम बात करें यहाँ पर इस वाले में आ जाइए, इसमें यहाँ पर तो 3 है नहीं, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 का पड़ोसी 2 हो गया और 1 हो गया। 2 तो पहले ही कटा हुआ, 1 काट दीजिए, बचा कितना 6। तो यहाँ पर 3 का विपरीत कितना आया 6। ये पहली कंडीशन। अब दूसरे तरीके से हम देखते हैं। दूसरे तरीका यदि हम देखें तो वो हमने क्या अपनाया था, 2 के विपरीत हमसे पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 2 ले लेंगे और देखेंगे कि कहीं ऐसी स्थिति हमें नजर आ रही है कि 2 के कोई पड़ोसी एक जैसे हों या एक जगह रखे हों। तो उन पड़ोसियों की यदि हम बात करें तो यहाँ पर है एक 3 और एक है 4। तो एक तो हो गया 3 और एक हो गया कितना 4। जब 3 और 4 यहाँ पर निकल के आ गया है तो 3 और 4 आगे देखते हैं, 3 और 4 क्या निकलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर प्रश्न जो बना हमारा ये बना कि 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा 5 हो जाएगा। 2 के विपरीत कितना होगा 5 होगा। लेकिन यदि हम बात करें तीसरी कंडीशन से इसको जानने के लिए, तीसरी कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमें जो है कॉमन पॉइंट ढूंढना है, और कॉमन पॉइंट की यदि हम बात करें तो 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है, या यूं कह दीजिए 4 यहाँ पर भी है। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में चलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहां से आ जाइए, 4 के बाद कितना है 5, इसके बाद कितना है 3, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर 4 के बाद कितना है 2 और 2 के बाद कितना है 6। यहाँ पर देख लीजिए 3 का विपरीत कितना आया 6, ये तो हमने पहले भी निकाल लिया। यहाँ पर देख लीजिए 5 के विपरीत कितना आया 2, ये तो हमने यहाँ पर भी निकाल लिया। और यदि हम बात करें 4 की, तो जो संख्या बच जाती है वो उसका विपरीत हो जाती है। तो आपको यहाँ पर ज्ञात होगा कि हमने इस सवाल को तीनों तरीके से करा और तीनों तरीके से करने के बाद आंसर एक ही आया। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही है। इससे आगे की बात करेंगे हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चीजें आपकी समझ में आई हो तो इसे लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर यदि अभी तक नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, और अपनी जिगरी क्लास में बने रहिए हमारे साथ।